पार्टीशन के ऊपर। स्टोरेज टाइप, राइट। तो AWS में अगला टॉपिक बात करेंगे स्टोरेज के ऊपर। तो पहले हम समझते हैं AWS में जो स्टोरेज टाइप है कितने टाइप के हैं, कौन कौन से स्टोरेज हैं आपके इसमें AWS में, जो आपका डेली बेसिस में कंपनी के ऊपर काम भी होता है। ठीक है, पहला होता है आपका EBS, दूसरा आपका होता है EFS, तीसरा स्टोरेज होता है S3, AWS S3। तीनों स्टोरेज अपना अपना अलग यूज़ केस है। वन बाय वन हम सारे स्टोरेज को लेंगे और उसको समझेंगे। ये होता है आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये आपका होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम, ये आपका होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस। तीन टाइप के स्टोरेज। तो अगर कई बार पूछ लेता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज, तो आप बता दो EBS, EFS और S3। तीनों स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता भी होना चाहिए क्यों, कब, कैसे, कहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है। तो अभी तक आपने जो देखा था, एक मशीन जब आप लॉन्च कर रहे थे EC2, तो उसमें क्या हो रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB का वॉल्यूम आ रहा था, राइट। तो जब आप एक सर्वर लेते हो, इंस्टेंस लेते हो, इंस्टेंस मशीन क्रिएट करते हो, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्या आती है, आपको हार्ड डिस्क मिलता है, मैं उसको वॉल्यूम बोलूँगा क्योंकि AWS को वॉल्यूम बोलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 8 GB वॉल्यूम मिला था। T2.micro आपने साइज लिया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री टीयर में मिलती है। जब आप मशीन लॉन्च करते हो तो मशीन किसी ना किसी रीजन में आती है, रीजन के अंदर किसी ना किसी अवेलेबिलिटी जोन में थी। जैसे मान के चलो US ईस्ट इस अवेलेबिलिटी रीजन के अंदर 1A अवेलेबिलिटी जोन में आपका मशीन डिप्लॉय हुआ। ठीक है, तो कल को आप कंपनी में बैठे हो, आपका स्टोरेज बढ़ गया, ब्लॉक स्टोरेज 8 GB है, कल को भाई इस पर लोड आ रहा है, ट्रैफिक आ रही है, 8 से मुझे 80 GB करना है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। कल को 80 GB आपने ले लिया, लोड नहीं आ रहा, अननेसेसरी का बिल जनरेट हो रहा है, उसको हमें 5 GB करना है, तो 5 GB करो। ठीक है, तो ये काम आपका होता है स्टोरेज के अंदर। तो अभी हम जो भी बात करेंगे EBS पे बात करेंगे, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के ऊपर। जब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज हो जाएगा फिर हम EFS देखेंगे, उसके बाद S3 बकेट देखेंगे। तो जैसे आपने हार्ड डिस्क देखा, लैपटॉप में आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई, राइट। तो आप लेके आते हो हार्ड डिस्क, आपने एक लैपटॉप लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 500 GB हार्ड डिस्क है, 500 GB। कल को उसको बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, एडिशनल लेके आओगे, राइट। 1 TB के लेके आओगे, 2 TB के ले आओगे, लेकिन आप सारा काम कर रहे हो फिजिकली, राइट। कल को आपको 200 TB चाहिए तो आप क्या करोगे, पूरा मदरबोर्ड चेंज करोगे, तो आप पूरा फिजिकली करोगे। लेकिन AWS आपको क्या बोलता है, मैं आपको स्केलेबिलिटी देता हूँ। कल को आप सर्वर यूज़ नहीं, सर्वर में आप काम कर रहे हो, कल को आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए, जो आपका हार्ड डिस्क है 8 GB उतना यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो कल को कम करना उसको कम कर लीजिए। कल को लोड आया सर्वर पे, बढ़ाना तो बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो आपको EBS में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो EBS के भी अलग अलग टाइप मिलेंगे। इसके अंदर हार्ड डिस्क सिंपल आपने पढ़ा होगा, SSD होता है, राइट, HDD होता है। तो आपको दोनों कैटेगरी मिलेगी। जो फास्ट होती है आपकी SSD होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव देखा तो एज़ कम्पेयर टू SSD स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो जो भी आप सर्वर लेते हो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है SSD के अंदर। तो AWS वाले ने जो आपको दे रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट सब कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप लैपटॉप लेने जाते हो तो कॉन्फ़िगरेशन देते हो, कोर i7, i3, i4 जो भी देखते हो आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो। तो AWS वाले ने अपने डेटा सेंटर में वही कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें लगा के रखा हुआ है। जब आप एक EC2 ले रहे हो तो उसके अंदर सारी वर्चुअली चीज़ें मिल रही हैं। हार्ड डिस्क हो गया, उसने कैटेगरी डिफाइन कर दिया कि T2.micro के अंदर ये सारी मिलेगी, CPU इतना मिलेगा, कंप्यूट के अंदर आपको कंप्यूट पावर मिलेगी, मेमोरी के अंदर मेमोरी पावर ज़्यादा रहेगा। तो कल को आपको अगर ये सारी चीज़ें बढ़ाना हो, घटाना हो, तो आप उस हिसाब की कॉन्फ़िगरेशन लेके चलोगे। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैं एक EC2 लॉन्च करूँगा, एक मशीन लूँगा, तो मशीन आपका किसी न किसी रीजन में होगा, उस मशीन को हम कनेक्ट करेंगे और सारी चीज़ें वाया कमांड लाइन देखेंगे, वॉल्यूम का साइज, जो हार्ड डिस्क का साइज क्या है। ठीक है, और कंपनी में आप बैठे हो तो कल को आपको एक टास्क मिल गया
कि जो आपका वॉल्यूम था 8 GB था, उसको कल को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। अगर आपकी स्टार्टिंग प्रोजेक्ट में पता चला कि हमें इतने GB का वॉल्यूम चाहिए, 16 GB का, 26 GB, 36 GB, तो आप स्टार्टिंग में ही बना लोगे। कल को सडनली लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने घटने में हम क्या करेंगे, हमें ये काम करना पड़ता है इंडस्ट्री में डे बाय डे टास्क के अंदर, डेली बेसिस पे आप ये लिख सकते हो कि मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ घटाता हूँ, कैसे घटाते बढ़ाते, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। तो पहले मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कहाँ पे एक सर्वर लॉन्च करेंगे और उस सर्वर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, देन उस पर फिर लैब पे आते हैं। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ AWS अकाउंट। तो सर अभी हम लोग स्टोरेज मतलब अप डाउन मतलब बढ़ाना घटाना सीख रहे हैं। हाँ, EBS पे हम बात करें, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ओके। इसके अंदर आपको कैटेगरी भी मिलेगी, कैटेगरी भी हम देखेंगे GP2 GP3 टाइप की, राइट, जनरल पर्पस GP3, इसको हम लास्ट में देखेंगे। IO1 होता है, एक IO2 होता है, राइट। ये आपको कैटेगरी देता है, कल को आप मल्टी प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हो, राइट, तो आपको ये मतलब सारी, सर जीपी क्या होता है? जीपी मतलब? ये आपको बता रहा है जब आप एक EC2 ले रहे हो तो उसके अंदर आपको वॉल्यूम के टाइप मिलते हैं, जैसे अच्छा अच्छा GP2 अच्छा। GP3 IO1 हम्म। IO2, हम्म। कोल्ड HD, ठीक है, S टाइप का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये ओके। सारी चीज़ें। ओके सर ओके। अरे थोड़ी धीरे है, दरवाजा लगा ले। ठीक है, तो मैंने लॉगिन किया अपने अकाउंट को, इसमें आते हैं। एक सर्वर लॉन्च कहीं पे भी कर लो, किसी भी रीजन में कहीं पे भी लॉन्च कर लीजिए, चलेगा। फिर उसको हम अटैच करना डिटैच करना सीखेंगे। पहले हम एक सर्वर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो अभी मैं हूँ नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर, राइट। तो आप कहीं पे भी एक सर्वर ले लो, जो भी लगता है आपको, अपने नियरेस्ट रीजन में लेना तो वहाँ पे ले लो। तो मैं EC2 वाले सेक्शन में आता हूँ। देखो आप 2024 में सीख रहे हो AWS क्लाउड, आपसे इंटरव्यू कभी नहीं पूछेगा लैन का पिन क्या होता है, कितना पोर्ट होता है, हार्ड डिस्क में कितने टाइप की पिन होती है, कितना पिन कनेक्टर होता है, SSD में कितना पिन कनेक्टर होता है, राइट। रैम रोम नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, ये सब बेसिक लेवल की चीज़ें। वो आपसे सीधे क्लाउड पूछेगा, क्लाउड पे कौन सी सर्विसेज कैसे डिप्लॉय की जाती, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मशीन चल रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मशीन 1 मशीन 2 चल रही है, राइट। अच्छा, मैंने कल इसमें लैब भी कराया था, कौन सा, कि IM यूज़र कैसे डिलीट करता है, टर्मिनेट करता है, ठीक है। चलो, ये मशीन है तो इसी मशीन की मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। तो अंदर आते हैं मशीन के अंदर। तो इस मशीन के अंदर अगर आप आओगे सर्वर के अंदर, इंस्टेंस के अंदर, तो आपको पहले देखना है पार्टीशन, जो वॉल्यूम वाला सेक्शन है। तो इसके अंदर देखोगे लिनक्स, जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो आप, लिनक्स को यूज़ कर रहे हो। अमेजॉन मशीन इमेज ID ये होती है। हमें देखना पार्टीशन वाला, तो आप नेटवर्क वाले पार्ट में आ जाओ। तो यहाँ पे नेटवर्किंग का पार्ट मिलेगा, मॉनिटरिंग वाला यहाँ पे मिलेगा, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा। हमें देखना है स्टोरेज। तो स्टोरेज में अगर आप आते हो तो इसमें स्टोरेज क्या क्या है, आप देखो लिनक्स में ये सारी चीज़ें होती, जो आपका इस डिवाइस का ये जो सर्वर है, ये इंस्टेंस है जो कनेक्ट है, वो आपका डेव डायरेक्टरी के अंदर इस नाम का जो डिवाइस नेम है वो आपका है। ये रूट के अंदर जो डिवाइस नेम बनी हुई इस नाम से मिलेगी, डेव के अंदर XVDA नाम से। रूट टाइप क्या है, जो डिवाइस का टाइप है वो EBS है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, राइट। अभी इसमें सर आप ये डिवाइस का नेम XVDA ये ऐसे स्लैश स्लैश क्यों रहता है मतलब? ये इसमें, सर मतलब हाँ, नोमेनक्लेचर ही ऐसा ही है। इसका वो जैसे कि आप SSD यूज़ कर रहे हो ना, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन करके रखा सर्वर में, वो पूरा नेमिंग कन्वेंस दे के रखा। ये लिनक्स की आपकी एक डायरेक्टरी होती है, सब डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं डैव। जितना भी हार्ड डिस्क वॉल्यूम कुछ भी लगाओगे, आपको
इसी डायरेक्टरी के अंदर मिलेगा। जैसे मान के चलो ये XVDA है, कल को आप दूसरी हार्ड डिस्क अटैच करते हो तो उसका नेमिंग कन्वेंस इस टाइप से है, SVDA1 आ जाएगा। कल को तीसरी अटैच करोगे तो SVDA2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आता जाएगा। तो ये मतलब हाँ XVDA ही रहेगा मतलब वो। हाँ, तो उसी सीरीज में आएगा। तो ये ओके। डिफ़ॉल्ट है, इसमें हमें ज़्यादा वो भी नहीं करनी है चीज़ें, बस हमें पता होना कल को फॉर्मेट मानना तो फॉर्मेट कैसे करेंगे, राइट। डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें देखिए। तो देखो यहाँ पे डिवाइस जो टाइप है EBS है। तो यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा देखोगे वॉल्यूम की आईडी, मतलब ये हार्ड डिस्क की आईडी है आपकी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिवाइस नेम इस नाम से मिलेगा। वॉल्यूम का साइज मतलब हार्ड डिस्क आपकी 8 GB की है, राइट। जब आपने EC2 लॉन्च किया तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB का आपका वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे क्या लिखा, अटैच। तो जब आप एक EC2 लॉन्च करते हो तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अटैच होके ही आता है 8 GB का हार्ड डिस्क, राइट। तो इसलिए बोला ये अभी अटैच है। अगर जब आपने EC2 को टर्मिनेट मारते हो तो उसके साथ हार्ड डिस्क भी डिलीट होती है, जो वॉल्यूम होता है वो भी, राइट। तो कल को अगर डेटा वो बैकअप करना हो, सेव करना हो, भाई मैं हार्ड डिस्क डिलीट कर दूँ लेकिन मैं EC2 को डिलीट कर दूँ लेकिन वॉल्यूम को बचा के रखूँ, क्योंकि उसमें मेरा डेटा पड़ा हुआ है। सब इसमें हम देखेंगे इस वॉल्यूम के पार्ट में, ठीक है। तो ये आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन थी हार्ड डिस्क के अंदर। अब इसे ही मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ, मुझे दोबारा लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं। यही मशीन मैं लेता तो ऑलरेडी है, तो इसको मैं डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, अगेन गो कनेक्ट। ठीक है, मैं कनेक्ट किया, sudo -i रूट पे आता हूँ। सबसे पहले जो डेव डायरेक्टरी मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरीज होती हैं, सब डायरेक्टरीज, वो 19 होती है। sudo cd करके रूट में आ जाओ, /ls करिए। यहाँ पे 19 सब डायरेक्टरीज होती हैं, अलग अलग होती हैं, इनका अलग यूज़ होता है। यहाँ पे एक डेव लिखा है डिवाइस, तो जो भी हार्ड डिस्क आप अटैच करोगे तो आपको ये पाथ देना पड़ेगा डेव, राइट। तो कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा क्योंकि आपका जो हार्ड डिस्क है इसी डायरेक्टरी पे अटैच। तो अब हम क्या करेंगे, वाया कमांड लाइन सारी चीज़ें देख लेते हैं। मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरा सर्वर है, कंपनी का सर्वर है, मुझे देखना है कितने नंबर ऑफ़ वॉल्यूम या हार्ड डिस्क इस पर अटैच है। तो आप कमांड चलाओगे LSBLK। तो LSBLK चलाते हो तो आपको हार्ड डिस्क बता दिया कि इस नाम का है। ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, ये जब आप EC2 लॉन्च करते हो ना, उसने अपने पूरे कॉन्फ़िगरेशन सर्वर के अंदर, बूट के अंदर पूरी डिवाइस अटैच करके आता है। ये आपका रूट पार्टीशन होता है, ये आपका सेकेंडरी पार्ट होता है, इसमें एक vFAT नाम से होता है जो लिनक्स टू विंडो सपोर्ट करेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है आपका, ये रूट वॉल्यूम है, राइट। तो इसको हमें छेड़ना नहीं है, हम एडिशनल वॉल्यूम पे देखेंगे। अभी अगर साइज देखो तो इस वॉल्यूम का साइज है आपका 8 GB, राइट। कल को 8 से मुझे 20 GB करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरी कमांड LSBLK से आप लिस्ट कर रहे हो कि आपकी नंबर ऑफ़ पार्टीशन है, हार्ड डिस्क कितने यहाँ पे अटैच है। दूसरी कमांड आप यही चला दो, fdisk -l कर दो, तो ये भी बताएगा। इसमें क्या पूरी डिटेल्स दे देगा, कितने पार्टीशन है, कितना सेक्टर बना हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे हार्ड डिस्क के अंदर देखोगे तो प्लॉटर रहता है, प्लॉटर के अंदर सेक्टर बने होते हैं, जब फॉर्मेट मारते हो, ठीक है, तो सेक्टर बन जाता है, उसमें जाके डेटा सेव होता है। उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो वर्चुअली मिल रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें वही हैं कि आपके पास हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है, उस हार्ड डिस्क में डेटा रखना है तो आप कैसे रखोगे, सिंपल। तो ये वही चीज़ बता रहा, 8 GB का हार्ड डिस्क का, डिवाइस का नेम बता रहा है, ठीक है, सेक्टर बता रहा है 512, ठीक है। और यहाँ पे टाइप भी बताएगा, देखो यहाँ पे किस टाइप का, ये लिनक्स फाइल सिस्टम है, बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूट टाइप का है। तीसरा जो बता रहा है EFS फाइल्स, EFI, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट लॉन्च करते हो तो इसमें ये सेक्टर बना के देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो है हार्ड डिस्क की आईडी होती है, ये पूरे सेक्टर होते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ मतलब है टाइप से। लिनक्स में जो फाइल सिस्टम होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो लिनक्स में कुछ फाइल सिस्टम होते हैं जो मैं नाम लिख दे रहा हूँ, जब हम फॉर्मेट मारेंगे तो उसे यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप CentOS 7 में काम किए हो, 6 में,
तो ext2 हो गया, ext3 हो गया, ext4 हो गया, xfs फाइल सिस्टम हो गया, राइट। XFS एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। vfat भी होता है, जो विंडो और लिनक्स से डेटा चाहिए, विंडो से लिनक्स में चाहिए, तो ये फाइल सिस्टम काम करता है। तो ये चारों फाइल सिस्टम, इन ऊपर के चार में से किसी भी एक फाइल सिस्टम में आप फॉर्मेट मान लीजिए, ठीक है। चाहे आपको 4 पे लगता है, 4 में फॉर्मेट मान लो। कब? जब आप अपने हार्ड डिस्क में डेटा रखोगे तब, ठीक है। तो फाइल सिस्टम अगर पूछ लेता कितने टाइप के फाइल सिस्टम होते हैं लिनक्स में, तो ये एटलीस्ट बता देने, ext2 3 4 5 6 सॉरी 1 ext2 to 4 xfs और vfat फाइल सिस्टम। वापस आते हैं कहाँ तो पे? सर ये मतलब कब हम लोग मतलब करेंगे, मतलब जैसे फॉर्मेट कर रहे हैं तो उसमें अभी हाँ, ऑप्शन आएगा? हाँ मैं दिखाऊंगा ना अभी आपको। पहले हम चल के पहले बेसिक ओके। बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो हार्ड डिस्क लिस्ट करने की कमांड ये हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक कमांड चलाओ, एक होती है df। तो df-h कमांड से आप चेक कर लोगे कि आपकी जो पार्टीशन है ना, कौन सी चीज़ें कहाँ पे माउंट है। माउंट मतलब, अब ध्यान से सुनना, जैसे आप विंडो 10 या 11 चला रहे हो, आपकी सी ड्राइव बनी है, आपने डी ड्राइव बनाया, आपने ई ड्राइव बनाया। सी ड्राइव में डेटा डालना, डबल क्लिक मारे अंदर गए, डेटा रख दिए। डी ड्राइव में डालना, डबल क्लिक मारे ओपन हुआ, कट पेस्ट मार दिए, ठीक है। तो विंडो में ऐसे ही काम कर रहे हैं। लिनक्स में किसी हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा रखना तो आप नहीं जा सकते ना डबल क्लिक मार के, पूरा कमांड लाइन काम करना होगा। तो जब किसी हार्ड डिस्क में डेटा रखोगे तो हार्ड डिस्क के अंदर कभी आप डायरेक्टली जा ही नहीं पाओगे लिनक्स में, राइट। तो लिनक्स में अगर आपने मान के चलो ext4 फाइल सिस्टम में फॉर्मेट किया, तो उसको पहले माउंट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बता रहा है कि फाइल सिस्टम में, कि जैसे ये मेरी रूट वाली है, ये रूट वाली जो है डेव के अंदर xvda1 साइज 8 GB है, यूज्ड इतना हो चुका है, अवेलेबल इतना है। और ये फॉरवर्ड स्लैश बता रहा है कि ये फॉरवर्ड स्लैश नाम की डायरेक्टरी में माउंट है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक कमांड बताई थी फॉरवर्ड स्लैश रूट, लिनक्स में सब चीज़ कोई भी डायरेक्टरी हो वो इसी के अंदर होती है, फॉरवर्ड स्लैश, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है रूट, इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। कुछ लोग बोलते हैं सर रूट पार्टीशन, पार्टीशन नहीं बोलो, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। इसमें सब कुछ आपका ओएस, अगर आपने खुद की एक वीएम बनाई होगी तो इसमें आपका इंस्टॉल होगा, आपका क्या, CentOS 7, लिनक्स 8, फेडोरा, उबंटू, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सारा यहीं पे होता है रूट के अंदर। तो यही बता रहा है ये जो रूट डायरेक्टरी है रूट की, वो फॉरवर्ड स्लैश पे माउंट है। कल को मैं एक नई हार्ड डिस्क लगाऊँ तो मुझे भी माउंट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तब मैं उसमें जाके डेटा रख सकता हूँ, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, बाहर आ जाइए। मैं एक हार्ड डिस्क लगाऊंगा, तो अगर आप देखोगे डायग्राम पे आते हैं, तो अभी मेरे पास जो हार्ड डिस्क है 8 GB का वॉल्यूम है, t2.micro है। रीजन भी मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, कौन से रीजन में चल रही है, नॉर्दर्न वर्जीनिया में है। और इसके अंदर किसी न किसी अवेलेबिलिटी जोन में मशीन चल रही होगी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरी जो मशीन है, सर्वर है, वो यहाँ पे चल रहा है नॉर्दर्न वर्जीनिया में। अब नॉर्दर्न वर्जीनिया की किसी ना किसी अवेलेबिलिटी जोन में चल रही होगी, तो मैं उस अवेलेबिलिटी जोन को भी यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि जब आप लैब करोगे तो सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, इंस्टेंस में आ जाइए डायरेक्टली। यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे लिखा अवेलेबिलिटी जोन US ईस्ट 1B में चल रहा है, दोनों सेम में ही चल रहा है। तो मैंने मशीन 1 को कनेक्ट किया, तो पहले हम मशीन 1 पे बात करते हैं। ये मैंने पेस्ट किया, डन। अब मेरे को टास्क दे दिया, कल को आप कंपनी में बैठे हो, AWS एडमिन हो, कल को आपको बोला गया एक काम करो, एक सर्वर चल रहा है, कौन सा, यही मशीन चल रहा है मशीन 1 के नाम से, इस मशीन 1 में हार्ड डिस्क को बढ़ा दीजिए। तो आप क्या करोगे, जाके मैनुअल बढ़ा दोगे। पहले चल के हम देख लेते हैं, ये मशीन 1 है, राइट, ये दूसरा वाला मशीन 2 है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करो, वॉल्यूम सेक्शन में आ जाओ, तो वॉल्यूम में आते हो इलास्टिक ब्लॉक के अंदर, तो वॉल्यूम में आते हैं, तो यहाँ पे आपको दो वॉल्यूम मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो मशीन चल रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए सर वॉल्यूम कौन सा, ओरिजिनल वाला। तो पहले आपको देखना होगा कि वॉल्यूम की आईडी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दो मशीन है, दोनों मशीन में दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। तो मैं कौन से मशीन को कनेक्ट किया, मशीन 1 को। तो मशीन 1 का हम देख लेते हैं क्या, आईडी नंबर। तो दोबारा से आते हैं इंस्टेंस में, ये मशीन 1 है,
इसका वॉल्यूम से उसमें आ जाते हैं, स्टोरेज में आते हैं, और आईडी नंबर यहाँ से देख लेते हैं, लास्ट में C72, ठीक है। तो वॉल्यूम में आते हैं जो C72 है, मुझे इससे मतलब है, तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ रूट वॉल्यूम के नाम से, डन। तो मेरे पास ये है, और अगर देखोगे तो ये यूज़ में है, यूज़ मतलब जब आप EC2 लॉन्च कर रहे थे, किए थे, तो पहले से अटैच होके आई है। अब मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम बढ़ाऊँगा। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो अभी मैं यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम बढ़ाने बता रहा हूँ, वो रूट को नहीं बता रहा हूँ मैं, एडिशनल वॉल्यूम को, एक नया वॉल्यूम बनाइए और उसको अटैच करिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नया वॉल्यूम लेंगे। तो जब आप नया वॉल्यूम बनाओगे तो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी होगी कि आपका मशीन कौन से अवेलेबिलिटी जोन, मतलब रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन में चल रहा है, US ईस्ट 1B में, तो इसी अवेलेबिलिटी जोन में आपको वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम पहले आप कर लो, US माइनस ईस्ट माइनस 1B, मैं इसका कलर चेंज किया, डन। तो मैं एक पहले वॉल्यूम बनाता हूँ, कल को आपको टास्क मिला ना वॉल्यूम 8 GB, 8 से 20 GB कर दो, तो हम क्या करेंगे, आप आइए इसी वॉल्यूम सेक्शन में, ये लिखा है वॉल्यूम क्रिएट। तो अभी मैं एडिशनल वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, राइट, रूट को छेड़ नहीं रहा हूँ, तो मैंने किया क्रिएट वॉल्यूम। तो जैसे वॉल्यूम क्रिएट करते तो इसके अंदर ये सारी SSD होती है, GP2 है, GP3 है, IO1 है, IO2 है, कोई सा भी यूज़ कर लो, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको इसका जब टाइप बताऊंगा इसके अंदर कि वॉल्यूम में कल को मुझे भाई 80 GB का हार्ड डिस्क चाहिए और उसमें IOPS 30,000 चाहिए, तो उसको जब मैं आपको बताऊंगा थ्योरी, तब उसमें हम आएंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, GP3 लेके चल रहा हूँ, और देखोगे तो IO1 IO2 यहाँ पे है, इसमें हम डीपली आएंगे। नीचे आते वॉल्यूम का साइज कितना चाहिए, तो मैं जैसे अभी के लिए बढ़ा देता हूँ वॉल्यूम का साइज, बॉस ने बोला 20 GB कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 20 GB क्रिएट करोगे, यहाँ पे साइज दे दो 20 GB, तो मैंने यहाँ से दे दिया 20 GB। IOPS डिफ़ॉल्ट है, चेंज करना हो चेंज कर लीजिए, नहीं करना हो मत करो, कम करना हो कम कर लो, लेकिन मिनिमम इसका 3000 होगा IOPS, मैक्सिमम इतना। IOPS क्या होता है अभी हम आएंगे, कब, जब इसके डीपली टाइप में आऊँगा तो IOPS बताऊँगा, सब कुछ मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ, वॉल्यूम का साइज़ मैंने किया 20 GB। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा नोटिस करनी है, क्या, अवेलेबिलिटी जोन जो आपका EC2 चल रहा है 1B में है, वॉल्यूम क्रिएट करोगे 1B में तभी अटैच होगा, अदरवाइज अटैच नहीं होगा, ठीक है। दूसरा तरीका है अटैच करने का, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम करते हैं यहाँ से सेलेक्ट, वो मेरा रीजन क्या था 1B, मैंने यहाँ से 1B सेलेक्ट किया। नीचे आ जाओ, कोई मैं इंक्रिप्शन नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ वॉल्यूम। टैग देना हो तो टैग दे दीजिए, तो टैग नाम लिख के आ जाएगा यहाँ पे, मैंने दे दिया यहाँ पे वॉल्यूम 1 नाम से, डन, क्रिएट वॉल्यूम। तो जैसे मैंने वॉल्यूम बनाया तो वॉल्यूम आ चुका, ठीक है। टैग इस एक्सेप्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 20 GB का वॉल्यूम आ चुका है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा टैग दे देता हूँ सो दैट आप समझ पाओ। मैं देता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम 1 के नाम से, सेव। अब इस वॉल्यूम को देखो कितना GB है, 20 GB का साइज है, IOPS है, थ्रूपुट है। नीचे आ जाओ, थोड़ा सा रिफ्रेश करिए पेज को, तो ये वॉल्यूम बताएगा आपको क्या, कि मैं अभी अवेलेबल हूँ, उपलब्ध है, अभी अभी अटैच नहीं है, ठीक है। तो जब ये अवेलेबल है तो इसको आप सिंपल अटैच कर दो, कहाँ पे, आपके सर्वर में, इंस्टेंस में, मशीन में, ठीक है। तो मैं इसको अभी अटैच करूँगा, तो सर्वर को मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ, यहाँ पे चेक करो LSBL के कमांड, चलिए सर तो दोबारा। अटैच करने के बाद मतलब ये, अरे मतलब जो वॉल्यूम हम लोग ने अटैच किया, नया बनाया, उसको इससे का CLI से ये होगा अटैच मतलब?
आप सी एल इन आई से, यूज में आएगा। आप दोनों, अभी मैं जी यू आई कर रहा हूँ, ये सी एल आई नहीं हो रहा, ग्राफिकल हम कर रहे हैं। अच्छा मतलब GUI, हाँ हाँ। आप सी एल आई से भी कर सकते हो, एनसिबल से भी कर सकते हो, पाइथन से भी कर सकते हो, टेराफॉर्म से भी कर सकते हो। कंपनी 80% टेराफॉर्म वाले बंदे को हायर करती है जो टेराफॉर्म एक्सपर्ट हो। सब काम टेराफॉर्म से होता है। एक वॉल्यूम अटैच करना, कोड लिखो यूजिंग टेराफॉर्म, अप्लाई प्लान, डिप्लॉय करो। अप्लाई करो तो डिप्लॉय हो जाएगी सर्वर में, राइट। तो अभी हम ये सारी चीज़ें करेंगे जब आप डेवॉप्स पढ़ोगे, सब कुछ होगा, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि हाँ इसको ऐसे अटैच किया जाता है। कोड तो आप रन कर दोगे बैकएंड में हो जाएगा, लेकिन पहले पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो अभी हम ग्राफिकली अटैच कर रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पे एल एस बी एल के करिए, चेक करिए। तो यहाँ पे अभी अटैच नहीं है, जो हमने क्रिएट किया था हार्ड डिस्क वॉल्यूम। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अटैच करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं कहाँ, मशीन में। ये मेरा वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम आईडी भी आ चुकी है, राइट। इसको कनेक्ट करो, गो टू एक्शन में, यहाँ पे लिखा है अटैच वॉल्यूम, तो मैंने किया अटैच। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास यहाँ पे मशीन 1 भी आएगी, मशीन 2 भी आएगी, क्योंकि दोनों सेम अवेलेबिलिटी जोन में है। तो मैं मशीन 1 में कनेक्ट करूँगा अभी। तो आप क्या करो, नीचे आइए, सेलेक्ट करिए कौन से मशीन में अटैच करना है। तो लिखा है मशीन 1, तो मैंने किया मशीन 1, राइट। उसके बाद नीचे आ जाओ, अटैच वॉल्यूम। तो ग्राफिकली कंसोल से मैंने अटैच मार दिया, हो चुका है। अगर आप देखोगे, स्क्रॉल करके देखो क्या लिखा है, इन यूज़, अटैच हो चुका है। दोबारा आते हैं सर्वर में, यूज़ करो LSBL के कमांड। तो नीचे एक हार्ड डिस्क आती है 20 GB की, और उसका नाम है XVDF। अब ये XVDF क्यों आया मुझे भी नहीं मालूम। AWS वाले ने अपने उसमें पूरे डेटाबेस में सीक्वेंस बना के रखा होगा। अगर एक बंदा कोई नया हार्ड डिस्क डालेगा तो अगला सीक्वेंस आना चाहिए XVDF, ठीक है। कल को एक और डालोगे तो इसमें कुछ और आ जाएगा, SVDG आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं अटैच करूँगा तो वहाँ पे एक नया नाम आएगा। तो ये मेरे पास हार्ड डिस्क आ चुकी है 20 GB की, राइट। अब आपका बॉस बोलता है एक काम करो, इस हार्ड डिस्क में जो 20 GB आपने अटैच किया उसमें एक फ़ाइल बना दो टच करके, ABC नाम की। कितनी, 1000। तो अब देखो क्या पॉसिबल है मैं इस हार्ड डिस्क में जाके डेटा रख पाऊँ। सोचो, CD करके जाइए आप, XVDF करके, क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों, हमेशा लिनक्स में आप किसी भी अगर हार्ड डिस्क में डेटा रखना चाहते हो, जो मेरी XVDF है, इसको सबसे पहले आपको फॉर्मेट मानना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको फॉर्मेट मारोगे, फॉर्मेट मारने के बाद इसको माउंट करोगे, माउंट करने के बाद इसके जिस डायरेक्टरी में माउंट करोगे फिर जाके उसमें डेटा रखोगे, तब जाके इस हार्ड डिस्क में डेटा सेव होगा। कैसे, पहले एक फ़ाइल में दिखा देता हूँ, vim करके /etc fs टैब में आइए। ये पार्टीशन का पूरा vim etc fs टैब, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो जो आपका वॉल्यूम आया था बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB का, उसमें XFS फाइल सिस्टम, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ये VFAT इसने अभी क्या किया, अपने कर्नल को अपडेट मारा। कल को भाई लिनक्स से डेटा विंडो में चाहिए तो VFAT आपकी सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट है, इसको तो हमें चेंज नहीं करना है। अगर कल को आप इसको डिलीट मार देते हो यहाँ से, तो मतलब आपने बूटिंग प्रोसेस को डिलीट मारा, कल को रिबूट करोगे सर्वर क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, स्किप किया, Shift+Z बाहर आता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस हार्ड डिस्क को, ये जो हार्ड डिस्क है इसको पहले फॉर्मेट करो, ठीक है। कब भी जब भी आप वॉल्यूम लगाते हो तो वॉल्यूम लगाने के बाद आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको पेंट में लिख देता हूँ, स्टेप भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, हाउ टू फॉर्मेट, तो फॉर्मेट करने की कमांड होती है mkfs मेक फाइल सिस्टम .ext, वहाँ से कोई भी फाइल सिस्टम ले लो, राइट, ext4/dev। क्यों मैं dev लगा रहा हूँ, क्योंकि जो भी पार्टीशन हार्ड डिस्क अटैच करोगे इसी डायरेक्टरी में आएगी, XVDF ये। तो पहले आप फॉर्मेट करोगे, ठीक है। तो यही कमांड मैं चलाऊँगा कहाँ, अपने सर्वर में। तो फॉर्मेट करने की यही कमांड होती है, किसको फॉर्मेट करना, ये XVDF को। तो यूज़ करो mkfs मेक फाइल सिस्टम डॉट, मैं फाइल सिस्टम ले रहा हूँ ext4,
कहाँ पे, डिवाइस का पूरा पाथ दे दीजिए, डेफ XVDF, डन। तो ये फॉर्मेट हुआ, दिख गया। नहीं पता फॉर्मेट हुआ, मुझे चेक भी करना है तो फॉर्मेट हुआ कि नहीं किया, हाउ टू चेक, इसकी एक और कमांड मिलेगी BLKID। तो BLKID चलाओगे तो आपको बताएगा यस आपने फॉर्मेट कर दिया है इस फाइल सिस्टम से। चला दीजिए यहाँ पे BLKID, तो आपको बताएगा फाइल सिस्टम हमने ext4 से फाइल किया था, ये आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखना, जब मैं माउंट करने जाऊँगा परमानेंटली तो दो तरीके होते हैं, या तो आप डिवाइस का नाम दे दो या तो UUID दे दो। तो इंडस्ट्री में जो किया जाता है वो UUID से माउंट किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है, बिकॉज सिक्योरिटी के बिहाफ में कल को लॉक्स जनरेट होती है तो लॉक से पता चल जाएगा इस बंदे ने UUID को अटैच मारा है। तो आप इससे भी कर सकते हो, दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर्मेट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको ये दिख गया, किस कमांड से चेक किया, BLKID से। अब हमें करना है इसको माउंट। तो माउंट करने के लिए आपको एक डायरेक्टरी बनाना होगा। तो जैसे मैंने mkdir करके टाटा नाम की डायरेक्टरी बनाई, तो जब डायरेक्टरी बनाओगे उसके बाद इसको माउंट करना होगा। तो माउंट की कमांड होती है माउंट, डिवाइस का नाम है dev /XVDF, कहाँ पे करना है, /टाटा नाम की डायरेक्टरी में। ये तो कर लोगे, लेकिन ये जो माउंट है ये टेम्पररी माउंट होता है। कल को किसी बंदे ने सर्वर को रिस्टार्ट मार दिया, बंद करके चालू किया, तो माउंट आपका हट जाएगा। तो परमानेंट माउंट के लिए आपको जाना होगा vim/etc/fstab, जो मैंने अभी दिखाया था, इसके अंदर जाके आपको परमानेंट माउंट करना होगा। इसको बोलते हैं परमानेंट माउंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप इतना करते हो तो काम हो जाएगा। तो इसके अंदर जाके आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, किसकी, जो आपने फॉर्मेट मारा है ना, जैसे UUID हो गया, वो आप कॉपी पेस्ट मारो, अपने डायरेक्टरी का नाम दो, तब जाके माउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम मैं करने ही जा रहा हूँ, कहाँ पे, FSTab के अंदर। सर एक क्वेश्चन था, मतलब टेम्पररी वाला करना जरूरी है पहले परमानेंट के? नहीं नहीं, मैं आपको बताया हूँ टेम्पररी करोगे, हम्म। कल को सर्वर बंद हुआ तो जो माउंट है ना वो हट जाएगा, तो डेटा आपका नहीं बचेगा, उड़ जाएगा, डेटा भी उड़ जाएगा उसके डेटा साथ? उड़ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, करना है तो कर लोगे, चल जाएगा। कल को कोई सर्वर बंद करके चालू किया तो गया, इसलिए मैं परमानेंट माउंट करूँगा। ठीक है, मैंने ये दोनों लिख दिया, क्योंकि मैं दूसरे सर्वर में जब करूँगा दूसरे वॉल्यूम में तो मैं टेम्परेरी माउंट करूँगा। ठीक है, तो हम करेंगे परमानेंट माउंट। तो एक डायरेक्टरी बनाओ, फिर परमानेंट माउंट करते हैं। तो एक डायरेक्टरी में बना रहा हूँ यहाँ पे mkdir /टाटा नाम से, एंटर मारा, डायरेक्टरी बन चुकी। अब हम माउंट करेंगे, तो माउंट की कमांड जो लिखी वो चला दो। ठीक है, मैं करके बंद करके चालू करूँगा तो भी हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, लेकिन मैं परमानेंट माउंट कर रहा हूँ। तो आप जाइए सिंपल vim FSTab के अंदर। तो FSTab के अंदर जाओगे तो मुझे UUID चाहिए होगा, तो उसको पहले आप BLKID से कॉपी कर लो। ये रही UUID ext4 फाइल सिस्टम की, इसको कॉपी कर लो पूरा, यहाँ से यहाँ तक कॉपी। अब चलते हैं FSTab में, vim /etc FSTab, एंटर करो। जैसे लिखा कॉपी पेस्ट मारना है, शिफ्ट G प्रेस करिए, आप बॉटम में आ जाओगे। ये एडिटर है, आपने इसमें आना चाहिए, आई प्रेस करिए इंसर्ट मोड में, नीचे मारो एंटर, UUID मैंने कॉपी किया, पेस्ट मारा यहाँ पे। अब आपको वो पूरा पाथ देना है, कौन से फोल्डर में माउंट करना है, फाइल सिस्टम क्या था, सब कुछ। तो मैंने जो डायरेक्टरी बनाई थी /टाटा नाम की, स्पेस दिया। जब मैंने फॉर्मेट किया था इस हार्ड डिस्क को, तो किस नाम से फॉरवर्ड किया था, फाइल सिस्टम ext4, तो ext4 दे दो। उसके बाद पूरा कॉपी मार दो, डिफ़ॉल्ट्स 0 ठीक है, बस इतना करना है। 0 मतलब नल परमिशन रहेगी, हम इसमें कोई सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर रहे। बस आपको UUID का ध्यान रखना है, अपने हार्ड डिस्क का जो डायरेक्टरी उसका नाम रखना, और फाइल सिस्टम बस। अगर मान के चलो आपने 4 में फॉर्मेट किया है और यहाँ पे 3 डाल दे रहे हो तो आपका एरर आएगा, 2 डाल रहे हो तो एरर आएगा। ठीक है, तो बस मैंने इतना किया, स्किप किया, shift:\W exclamation मार्क, बाहर आ जाओ, आगे FSTab से बाहर। अब ये देखो मैंने कमांड चलाई थी स्टार्टिंग में कि भाई कौन सी चीज़ें माउंट है कि नहीं माउंट है, तो df
या तो df चला दो या df-h, तो आपको बताएगा कौन सी चीज़ें कहाँ पे माउंट है। ठीक है, तो आप चलाइए पहले एक बार यहाँ पे। तो मैंने किया df-h, तो जो मेरी अभी हार्ड डिस्क थी वो यहाँ पे नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? मैंने सब कुछ कर दिया। तो लिनक्स में पता होना चाहिए, लिनक्स एक कर्नल है, उसको नहीं पता कि आपने क्या चेंजेस किया, तो उसको बताइए, कर्नल को बताइए कि मैंने चेंजेस किया है fs टैब के अंदर, तो उसको बताओ। तो उसको कैसे बताओगे? तो उसके लिए एक कमांड चलाना है mount-a। तो इसको जैसे ही चलाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका कर्नल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कमांड चलाने जा रहा हूँ, mount-a। वापस आ जाइए यहाँ पे, चला दीजिए mount-a, एंटर, कर्नल हुआ अपडेट। दोबारा से यही कमांड चलाओ df-h, तो आपको क्या दिख रहा है, टाटा नाम की डायरेक्टरी में माउंट हो चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं माउंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माउंट हो चुका है यहाँ पे, किस में, टाटा नाम की डायरेक्टरी में। मेरा हार्ड डिस्क कौन सा था वो, और पूरा पाथ दे रहा है dev xvdf। अब इस नाम की डायरेक्टरी में आप जाइए, मैंने बोला था फाइल बनाना, फाइल बना दो। तो cd करके आप आओगे कहाँ पे, /टाटा के अंदर टच कर दीजिए, फाइल बना दो टाटा नाम की 1000, मैंने यूज़ किया कर ली 1.1000। ठीक है, 1000 बहुत है, इंटर, ls करो, डेटा आ चुका, फाइल बना दी। ठीक है, अभी आपने पार्टीशन का पहला पार्ट देखा। ठीक है, मैंने क्या किया, बढ़ा दी, क्या कर दी, मैंने वॉल्यूम साइज को बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद फॉर्मेट करने की जो कमांड थी, फाइल सिस्टम क्या था, मैंने यहाँ पे सब लिख दिया, पूरा स्टेप। अब यही काम आपको पूरे वॉल्यूम में निकालना है, पूरा वॉल्यूम इसी में निकल जाएगा। ठीक है, यही कमांड चला के। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, मैंने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। कल को आपका बॉस बोलता है एक काम करिए, ठीक है, 1 वीक बाद, फिर 1 वीक के बाद फिर कोई टास्क आ गया। क्या टास्क आया कि ये जो 20 GB का वॉल्यूम है इसको बढ़ा दीजिए, 40 GB कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, क्या नया वॉल्यूम अटैच करके करोगे या उसी वॉल्यूम को मॉडिफाई कर दोगे? तो हम क्या करेंगे, इसी वॉल्यूम को आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे और मॉडिफाई कर दोगे तो मॉडिफाई हो जाएगा, सिंपल मॉडिफाई। तो जैसे मॉडिफाई करके आप कर देते हो 40 GB। ठीक है, नीचे आता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉल्यूम में आ जाइए, ये मेरा वही वॉल्यूम है, राइट। सेलेक्ट किया मैंने, गो टू एक्शन, मॉडिफाई करिए, 20 से 40 GB करना, 40 कर दो। ठीक है, सिंपल है, 40 करके नीचे सेव कर दो, सेव हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा, क्यों, बहुत सिंपल है, ये टास्क आप लोग करना। ठीक है, तो मॉडिफाई, सर फिर से हम लोग को मतलब ये सारा चीज करना पड़ेगा, नहीं फॉर्मेट नहीं करना कुछ पड़ेगा? नहीं करना है, मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, अच्छा। देखो मॉडिफाई करना 40 GB, 40 GB करके हम्म। सेव कर दोगे। सेव करोगे तो आपको ग्राफिकली कंसोल में दिखेगा, लेकिन कर्नल को नहीं पता। ठीक है, तो हम्म। कर्नल को बताने के लिए एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं रीसाइज टू fs। ठीक है, ये कमांड आप चलाओगे, डिवाइस कौन सी थी, dev xvdf, बस इतना काम करोगे, आपका साइज 20 GB से 40 GB हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ टास्क, आप लोग ये करिएगा। ठीक है, कल को बढ़ाना पड़ा तो आपने मॉडिफाई कर दिया, उसी को मॉडिफाई करके आपने ये कमांड चला दी, कहाँ पे, यहाँ पे सर्वर में। तो कर्नल रीड कर लेगा कि हाँ आपने कंसोल से मॉडिफाई करके 20 से 40 GB किया। ठीक है, जैसे मैंने माउंट किया था, तो माउंट करने के बाद कर्नल को नहीं पता था ना, तो मैंने mount-a किया, तब अपडेट हुआ, तब बताया हाँ कि अब मैंने रीड कर लिया कि आपने कोई चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो यही फ़ायदा है भाई लिनक्स सीखने का, वाया कमांड लाइन, CLI सब कुछ। मेरे को बंद करने की ज़रूरत पड़ी क्या इसको, सर्वर को, कि शट डाउन करूँ, रिबूट मारूँ, एप्लीकेशन चल रही है जी। तो डाउन टाइम आएगा फिर। तो विंडो में ऐसे हम्म। ही है, इसलिए कंपनी यूज़ करती है पूरा लिनक्स। ठीक है, तो ये मैंने काम किया, क्या, सिंपल ये वाला टास्क ग्रीन वाला आप लोग करोगे मॉडिफाई। अब 6 दिन के बाद फिर बॉस बोलता है एक काम करो, सर्वर में एक और, मतलब आपके प्रोडक्शन में एक और मशीन चल रही है, मशीन 2। ठीक है, तभी मेरी मशीन 2 चल रही है, तब आपका बॉस बोले एक काम करो, जो एक और मशीन 2 चल रही है उस मशीन में उस वॉल्यूम को अटैच करो मशीन 2 में।
तो मेरे पास तो चल ही रही है वो मशीन। अब आपका बॉस बोला कि जो मशीन चल रही है, कि जो वॉल्यूम आपका मशीन 1 में अटैच है, अब इसी वॉल्यूम को जो 20 GB और 40 GB दोनों एक ही आपने मॉडिफाई किया, तो मैं अभी 20 GB रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ। अब आपका बॉस बोलता है एक काम करो, इसे मशीन 2 में अटैच मारो। तब आपको एक टास्क मिला कि हाँ मुझे दूसरे सर्वर में यही वॉल्यूम यही डेटा चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको मिलनी चाहिए कि सेम आपका अवेलेबिलिटी जोन सेम होना चाहिए, US माइनस ईस्ट -1B। अगर ये किसी दूसरे में है तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों मशीन हमारी एक में ही, तो इसलिए मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं। तो मशीन इसी अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। और क्या करोगे, इस वॉल्यूम को आप इसमें अटैच कर देना। तो मेरे पास मशीन 2 चल ही रहा है। आ जाते हैं कहाँ पे, एक डुप्लीकेट ओपन करता हूँ और हम चलते हैं EC2 में। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। स्टक हो गई है, एक मिनट, स्पीड नहीं, सही चल रही है। चल रही है। देखता हूँ, मेरा अगर नेट स्लो है तो स्टक हो सकती है। सभी की स्टक हो गई क्या, सभी लोगों में? बताइए बताइए। स्क्रीन दिख रही ना मेरी? हाँ सर दिख रही है। चलिए सर, एक बार आप दोबारा से ज्वाइन कर लो या फिर रिफ्रेश मारो। तो देखो मेरे पास है दूसरा मशीन, राइट। अब मैं इस मशीन को कनेक्ट करूँगा, तो इसका पहले अवेलेबिलिटी जोन देखो, तो ये भी 1B में है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी कंसोल से कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया, गो टू कनेक्ट, अगेन जाइए कनेक्ट करो। ठीक है, इसमें भी आ जाइए, sudo -i। ये मेरा मशीन 2 है, नीचे देख लेना नाम लिखा हुआ, राइट। कंफ्यूज नहीं है, ये मशीन 2 है। अब इस मशीन 2 को देख लीजिए, LSBL के क्या इसमें मैंने वो हार्ड डिस्क अटैच की नहीं है, ये वही पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। DF5 करिए, इसमें कुछ भी अटैच नहीं, राइट। मुझे टास्क दिया गया कि इस मशीन में उस वॉल्यूम को अटैच कर दो, तो मेरा वॉल्यूम तो चल ही रहा है, राइट। ये वॉल्यूम है ही, तो इसको मैं डायरेक्ट अटैच कर देता हूँ। आप आइए वॉल्यूम वाले सेक्शन में, ये मशीन 1, ये मशीन 2, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया। तो मेरा वॉल्यूम कौन सा था, वॉल्यूम 1 के नाम से, उसको आप क्या करो, अटैच करो। और एक बात याद रखना, वो जो वॉल्यूम है वो पहले से एक मशीन में अटैच है, तो मैं अब उसको दोबारा अटैच करने जा रहा हूँ। रोज इसी टाइम में नाटक करते हैं इंटरनेट वाला। ठीक है, तो ये मेरा वॉल्यूम है। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है क्या, इन यूज़ में है। अगर मैं इसको अटैच करता हूँ दूसरे मशीन में, मैंने सेलेक्ट किया, गो टू एक्शन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, देखो नो अटैच, अटैच का ऑप्शन नहीं है, अटैच कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप EBS यूज़ कर रहे हो। तो एक बात यहाँ पे नोट कर लो कि EBS वॉल्यूम को आप एक बार में एक ही मशीन में अटैच कर सकते हो, वन टाइम अटैच, ठीक है। तो एक बार में एक ही मशीन में अटैच कर सकते हो। अब मेरे बॉस ने भाई टास्क दिया, भाई यहाँ से हटा के यहाँ पे अटैच करो, तो पहले आप करोगे डिटैच, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ डिटैच। तो डिटैच कैसे करेंगे, आप ध्यान से सुनना। इस कंसोल में जाके आप ऐसे नहीं करोगे, एक्शन में आके गो टू एक्शन और डिटैच फोर्स डिटैच, यहाँ से करोगे तो कर्नल क्रैश भी हो सकता है, हार्ड डिस्क क्रैश भी हो सकती है और डेटा लॉस भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होता है कि आपका जो मशीन 1 है
किस नाम की डायरेक्टरी में माउंट है, df-h टाटा में। तो टाटा से पहले माउंट है तो अनमाउंट कर दीजिए, कमांड होती है यू माउंट। कहाँ से करना है, टाटा। तो टाटा से मैंने अनमाउंट किया, चेक करो df-h हट चुका टाटा से। अब आके अब डिटैच करो, तो वॉल्यूम में आते हैं, रिफ्रेश करो एक बार पेज। माउंट के बाद यू माउंट करना भी आना चाहिए, /टाटा। ठीक है, तो अब आते हैं वॉल्यूम में। नाउ सेलेक्ट, गो टू एक्शन, यहाँ पे लिखा है डिटैच, तो डिटैच करिए, अगेन डिटैच। तो मैंने क्या किया, पहले वाले मशीन से डिटैच कर दिया। जब आपने डिटैच कर दिया, अब इसको आप कर सकते हो क्या, अटैच। ठीक है, तो मैंने डिटैच किया, डिटैच के बाद अब इसको हम मशीन 2 में अटैच करेंगे। तो एक बार रिफ्रेश करो पेज को, उसके बाद देख लीजिए अवेलेबल लिख के आया होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ है। तो इसको अब आप अटैच कर सकते हो, तो सेलेक्ट कर लो, गो टू एक्शन में आ जाओ, अटैच वॉल्यूम करिए। तो 2 मशीन आएगा, मशीन 1 मशीन 2, क्योंकि दोनों एक ही अवेलेबिलिटी जोन में है, तो मैं कर रहा हूँ मशीन 2 इस बार। डन। उसके बाद नीचे अटैच करो, सक्सेसफुली अटैच हुआ। आपको जाना है कहाँ पे, मशीन 2 में। अब मशीन 1 का काम नहीं है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ कैंसिल। ठीक है, इसको हम डिस्कनेक्ट मारते हैं। तो ये मशीन 2 है मेरा, चेक कर लो, यहाँ पे कमांड चलाइए, क्या LSBLK, आपकी हार्ड डिस्क आ गई है, वही है XVDF, राइट। अब ये बताइए क्या मुझे इसे फॉर्मेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले फॉर्मेट हो चुकी थी, तो दोबारा फॉर्मेट मारने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या यही करोगे, तो मेरा सर क्वेश्चन था कि अब हम लोग को इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा फिर से। नहीं 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 करना पड़ेगा, क्यों फॉर्मेट करना पड़ेगा, एक बार चलान कट गया पूरा दिन चलेगा वो। तो सर हम लोग ने तो इसको डिटैच किया है ना, मतलब हाँ अब हाँ तो उस वाले से हटा दिया है। हाँ, पहले तो वाले से हम्म इससे मैंने हटा दिया मशीन 1 डेटा से। डेटा ऑलरेडी उस मशीन का उस वाले हार्ड डिस्क में है ना, फॉर्मेट मारोगे सब उड़ जाएगा। नहीं नहीं, तो ये करने का जरूरत है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को माउंटिंग करना पड़ेगा ना फिर नहीं, से हाँ तो उस वाले में। हाँ तो अमाउंट कर दीजिए ना, फॉर्मेट मत करिए, तो वही बता रहा हूँ। अच्छा, तो तो पहले उससे से डेटा लॉस का कोई इशू नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, फॉर्मेट मारोगे तब डेटा लॉस होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम्म से फॉर्मेट आप माउंट करो, तो एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, mkdir करके मैंने टाटा 1 करके डायरेक्टरी बना ली। डन, माउंट करो। अब मैं परमानेंट नहीं करूँगा, मैं टेम्पररी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने किया माउंट, हार्ड डिस्क का नाम दे दो डेव /dev XVDF, कहाँ पे करना था, टाटा 1 के अंदर /टाटा 1। ये माउंट हुआ, इसको बोलते हैं टेम्पररी माउंट, df-h करिए तो आपको दिख गया। ठीक है, ये माउंट हो जाए, इसको बोले टेम्पररी माउंट। कल को अगर मैं बंद कर देता हूँ रिबूट, तो ये माउंट हट जाएगा। ठीक है, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि माउंट हुआ कि नहीं, इसलिए हम जाते हैं FS टैब में और एंट्री करते हैं। ठीक है, तो मैंने माउंट कर दिया। अब इसमें जाइए CD करके टाटा 1 के अंदर, क्या डेटा होगा, फाइल हमने बनाई थी, फाइल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस मशीन में mkdir करके 500 फोल्डर बना देता हूँ, टाटा नाम का 1.1000, 1000 ले लेते हैं। डन, LS करो, क्या आ गया ये, क्या कमांड चलाई थी मैंने, mkdir टाटा, ओके, टाटा 1 नाम से 1.1000। सर टाटा 1 होगा। हाँ चलो, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, mkdir अदानी नाम से बना देते हैं, 1.1000। चलिए बन गया, LS करो, तो फोल्डर फाइल दोनों दिख रहा है, नीला नीला फोल्डर है, सफ़ेद सफ़ेद फाइल है। वो ओवरलैप मारा था क्या सर? वो टाटा रीड कर रहा था ना, टाटा 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 टाटा। अच्छा, हम्म चल गई है क्या कमांड, तेरी। नहीं सर, यहाँ तो टाटा 1 से भी दिख रहा है ना, टाटा 1 ही है अच्छा, ना वो। टाटा भी चल गई है, अदानी भी चल गई है। चलो कोई नहीं, हमारे पास फोल्डर फाइल आ गया।
यहाँ तक हमने काम किया, राइट। अब तीसरा टास्क 10 दिन बाद फिर बोलता है आपका बॉस, क्या बोलता है, एक काम करिए, उसको भी अटैच कर दो मशीन 2 से, और एक और नया सर्वर चल रहा है जो है मशीन 3, उसमें अटैच करो। इस बार सिनेरियो अलग होगा, ये जो मशीन 3 होगा ये दूसरे रीजन में या तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में होगा, तब आप अटैच करिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मशीन 3 लॉन्च करूँगा, इसका रीजन अवेलेबिलिटी जोन अलग ले लेता हूँ, यूएस माइनस ईस्ट, और यहाँ पे ले लेता हूँ 1A, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च करूँगा। फिर क्या करूँगा, इसमें अटैच करूँगा, तो देखते हैं कि अटैच हो पाएगा नहीं। तो जो अभी मेरी जो वॉल्यूम है किस पे अटैच है, मशीन 2 में, तो यहाँ से क्या करो, अनमाउंट कर दो, डिटैच कर दो, फिर मशीन 3 लॉन्च करिए और फिर जाके अटैच करिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये काम फिनिश कर लेता हूँ। तो ये मेरा मशीन 2 है, CD करके बाहर आ जाओ, इसमें जो डेटा वो डेटा मिलेगा आपको। तो यू माउंट कर लीजिए, कमांड होती है यू माउंट, कहाँ से करना है, टाटा 1 से, डन, DF5NH करके चेक कर लो, हट चुका है। इसको मैं करता हूँ डिस्कनेक्ट, चलते हैं कहाँ, वॉल्यूम में, इसको रिफ्रेश मारो, इस वॉल्यूम को आप सेलेक्ट करो, गो टू एक्शन, नाउ डिटैच, अगेन डिटैच। एक बार में एक ही मशीन पे आप अटैच कर पा रहे हो EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो जैसे ये मेरा आ जाएगा अवेलेबल, तब तक क्या करता हूँ, मैं एक मशीन ले लेता हूँ, मशीन 3। मैंने दिया यहाँ पे मशीन 3 के नाम से। चलिए सारा कुछ वही रहेगा, की पेयर हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पड़ा होगा तो मैं वो ले लेता हूँ। चलिए SBI 22 की है मेरे पास, मैंने ले लिया। नेटवर्क सेटिंग में आइए, एडिट करिए, क्योंकि मुझे सबनेट दूसरे रीजन में चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए। तो मैं यहाँ से सबनेट में आता हूँ, तो देख लो यहाँ पे है 1A, ठीक है, तो मैं 1A ले रहा हूँ। ये मेरा 1A आ चुका है, बस कोई चेंजेस नहीं करना है, बाकी जो है डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। चलो लॉन्च करिए, तो ये मेरा मशीन 3 आ गया। अब आपको करना क्या है, जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को डिटैच कर ही दिया है मैंने सारा कुछ। अब इस वॉल्यूम को आपको अटैच करना है किस में, मशीन 3 में। तो मैं मशीन 3 में अटैच करूँगा, ठीक है। तो पहले मशीन 3 को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, वॉल्यूम को देख लीजिए रिफ्रेश करके, ये अवेलेबल लिख के आया होगा। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम अटैच करेंगे। पहले मशीन 3 को कनेक्ट करते हैं। रनिंग हुआ, मैंने सेलेक्ट किया कनेक्ट, नीचे आके डायरेक्ट कनेक्ट। चलिए अब आते हैं रूट में, सुडो करके रूट में आ जाइए, चेक करिए क्या हार्ड डिस्क यहाँ पे कौन सी लगी है, LSBL की कमांड चेक करो, वही पुरानी डिफ़ॉल्ट जो थी वही है। DF5NH करिए, क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब इस मशीन 3 पे मैं अटैच करने जा रहा हूँ। तो वॉल्यूम में आते हैं, सेलेक्ट करिए वॉल्यूम को, गो टू एक्शन, नाउ अटैच वॉल्यूम। तो मशीन 3 आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मशीन 1 और मशीन 2 है, 3 है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका वो दूसरे रीजन में है। ये सारी दिल्ली में थी तो वो मुंबई में है, तो मुंबई में ऐसे अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे अटैच करेंगे, इसका तरीका देखते हैं। तो यहाँ से तो ऑप्शन नहीं आ रहा, देख लो मशीन 1 है, मशीन 2 है, मुझे मशीन 3 में करना है। तो मशीन 3 में करने के लिए तरीका देखो। तो आपको AWS क्या बोलता है, अगर आप किसी दूसरे रीजन या दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में अटैच मानना चाहते हो, तो मैं आपको एक सर्विस देता हूँ, स्नैपशॉट, नॉट स्नैपचैट, ठीक है। तो आप स्नैपशॉट का यूज़ करिए। क्या, वो जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से आप स्नैपशॉट बनाओ, स्नैपशॉट से एक नया वॉल्यूम बना लो,
और जो वॉल्यूम बनाओगे वो रीजन आपका इसी में होना चाहिए जहाँ पे मशीन 3 चल रहा है, फिर उसको आप अटैच कर दो। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे और इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या करता हूँ, ये जो वॉल्यूम पड़ा था 20 GB का, उसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये रहा मेरा वॉल्यूम 1। मैंने गया एक्शन में, लिखा हुआ क्रिएट स्नैपशॉट। ठीक है, तो मैंने किया इसका स्नैपशॉट। तो पहले नीचे आके देख लो, यहाँ स्नैपशॉट मेरे एरिया में यहाँ पे कोई स्नैपशॉट नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्नैपशॉट नहीं है, राइट। तो अब आइए वॉल्यूम सेक्शन में और स्नैपशॉट ले लीजिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, नाउ गो टू एक्शन, क्रिएट स्नैपशॉट, डिस्क्रिप्शन दे दो माई स्नैप, नीचे आ जाओ, क्रिएट स्नैपशॉट। तो मेरा स्नैपशॉट बन चुका वॉल्यूम का। अब चाहो तो इस वॉल्यूम को डिलीट कर दो, फेंक दो, डिलीट कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आते हैं स्नैपशॉट में। इस स्नैपशॉट के बिहाफ से जब ये क्रिएट हो जाए, ठीक है, अभी क्रिएट हुआ नहीं, जब ऐसा नहीं कि आपने स्नैपशॉट लिया उसको टर्मिनेट मार दिया, डेटा चला जाएगा, क्यों, अभी बैकअप नहीं हुआ, जब तक ये एक्टिव नहीं आता है तब तक। तो जैसे एक्टिव होके आता है ग्रीन ग्रीन, तो आप इसका इस स्नैपशॉट के बिहाफ से क्या करोगे, वॉल्यूम बनाना, नया वॉल्यूम। फिर उस वॉल्यूम को हम अटैच मारेंगे कहाँ पे, मशीन 3 पे। तो वेट करते हैं 1-2 मिनट, 1 मिनट। सर ये स्नैपशॉट जो होता है ये ओरिजिनल जो हम लोग की वॉल्यूम है उसका एक टाइप का कॉपी है कि क्या डेटा है बैकअप ये? बोलते हैं इसको, डेटा बैकअप। ये एक डेटा बैकअप है। ओके, तो ये डेटा बैकअप ही हम मतलब भेज सकते हाँ हैं भेज दीजिए, कहीं भी किसी भेज और दीजिए। अवेलेबिलिटी थोड़ी में? हाँ कहीं भी भेज दो, स्नैपशॉट की आईडी ओके, ये। तो मतलब एज अ उसका वॉल्यूम नहीं अटैच कर रहे हैं हम, उसका स्नैपशॉट हाँ अटैच कर उसका रहे हैं ना? स्नैपशॉट ले लिया, मतलब बैकअप ले लिए। ओके, तो देखो हमारा हुआ कंप्लीट। अब आप क्या करो, सेलेक्ट करो यहाँ पे, नाउ गो टू एक्शन। अब लिखा है क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद आपसे जो पूछेगा एक चीज़ की अवेलेबिलिटी जोन, यस मेरा जो मशीन 3 था वो ए में है, आप यहाँ से वो चीज़ सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने सेलेक्ट किया 1A। नाउ नीचे आते हैं क्रिएट वॉल्यूम। तो अब आपके पास दो दो वॉल्यूम आ चुका होगा 20-20 GB का। तो आते हैं कहाँ पे, वॉल्यूम सेक्शन में आ जाइए। तो देखो आपका एक ये वॉल्यूम है 20 GB का, जिसमें हम बात कर रहे थे। अब एक और आ गया, स्नैपशॉट से हमने बनाया। इसको अगर आप देखोगे तो ये आपका 1A अवेलेबिलिटी जोन में है, अवेलेबल है। इसको आप अटैच कर दो, तो मैंने सेलेक्ट किया, एक्शन में आया, अटैच वॉल्यूम, मशीन 3, तो डेफिनेटली मशीन 3 दिखेगी इस बार। उसके बाद नीचे अटैच हुआ तो मेरा अटैच हो चुका, राइट। तो हमने अटैच किया। अब चलते हैं कमांड लाइन, LSBL के कर लीजिए आप यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे जब आप LSBL के करोगे तो आपको दिख जाएगी, फिर हैंग हो गई, ठीक है। चलो धीरे से करो। अब हम आते हैं sudo -i। मैंने अटैच कर दिया। यहाँ पे करिए क्या, LSBL के कमांड चलाइए, LSBL के। तो आपके पास वो हार्ड डिस्क आ चुकी, राइट। फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बार ही हमने फॉर्मेट कर दिया था। अब आप करो mkdir, एक अदानी नाम की डायरेक्टरी बना दो, माउंट कर दीजिए। मैंने किया माउंट /dev xvdf, किस में करना है, /अदानी। माउंट हुआ,
वो डेटा सब कुछ यहीं पे आ जाएगा। CD करके अदानी में आ जाओ और LS करिए, पूरा डेटा आ गया। ठीक है, तो ये था आपका एक पार्ट वॉल्यूम सेक्शन का। कैसे बढ़ाते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, दूसरे मशीन में कैसे अटैच करते हैं, और किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में तो कैसे अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। तो ये सारी चीज़ें पूछता है इंटरव्यू में कि कैसे मुझे भाई मेरा 1A में है 1C में अटैच करना है, तो कैसे आप वॉल्यूम अटैच करो, तो बोलो सर विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। पूछ सकता है स्टेप, तो आप बताओ, मैं वॉल्यूम में जाके पहले से स्नैपशॉट लूँगा, फिर स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाऊँगा, फिर अटैच मारूँगा। राइट, अब यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, यस सर। नहीं सर, क्लियर ही है अभी इसी का तक का। डाउट हो। फिर एक चीज है कि जैसे मतलब जैसे लाइव सर्वर है, तो ये स्नैपशॉट भी एज लाइव सर्वर रहेगा कि मतलब ये बैकअप की तरह ही होगा? बैकअप, बैकअप भाई आपको ऐसा कोई बैकअप ही कोई रहेगा? सर्वर का, अभी तो मैंने सेकेंडरी में बताया, एक अलग हार्ड डिस्क हमने अटैच की, एक हमने अलग हार्ड डिस्क अटैच किया है। ठीक है, कल को ये हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती, फ़र्क नहीं पड़ता, रूट वॉल्यूम बचा हुआ है। राइट, कंपनी यस सर। कंपनी स्क्रिप्ट यूज़ करती है, कंपनी विंडो में भी काम करती है, लिनक्स में भी काम करती है, बनी हुई स्क्रिप्ट रहती है, स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करो, डिप्लॉय मारो। हम्म। अगर कंपनी में है स्क्रिप्ट तो बंदे बढ़िया हैं, लॉयल टाइप के हैं, हेल्पिंग टाइप के हैं, तो काम हो जाएगा, नहीं तो लोग देते नहीं, है ना। बोलो मैं 4 साल लगाया हूँ, मैं क्यों दे दूँ भाई तेरे को 2 दिन में, है ना। तो ये था वॉल्यूम का पहला स्टोरेज टाइप। कल हम सीखेंगे दूसरा, घटाना सीखेंगे और रूट को बढ़ाना सीखेंगे, फिर EFS में आएंगे। ठीक है, तो इतना आप लैब ज़रूर कर लेना।